हेलो विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक रह गया था वो आपका रहा था लेखक परिचय एवं कवि परिचय और आपके जो पत्र रहते हैं अनौपचारिक औपचारिक पत्र और थोड़े से ऑब्जेक्ट। तो आज हम इस वीडियो में आपको सबका रिवीजन करवाने वाले हैं कि आपके कौन कौन से लेखक परिचय आ सकते हैं, कौन कौन को आपको किस किस को ज़्यादा ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है और कौन कौन से आपके पत्र जैसे एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं वो आ सकते हैं। तो हम समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं सदा पहले प्रश्न। पहला है आपका, यहाँ पर नंबर बाई नंबर में आपको बताऊंगा। कक्षा 12वीं में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है जो है आपका महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो आपको इनको अच्छे से सीख लेना है। आपको इसी प्रकार लिखना है ताकि आपके नंबर ना, भले ही आपका 3 नंबर में आता है लेकिन आप कम से कम 4 या 5 पॉइंट लिखने हैं। जैसे सबसे पहले जीवन परिचय पूछा जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से पूछा जाता है 2 रचनाएँ और फिर आपका पूछा जाएगा भाषा, फिर आपका पूछा जाएगा शैली और साहित्य में स्थान। तो आपको सिर्फ यही 4 टॉपिक लिखने हैं। जीवन परिचय नहीं पूछा जाए तो मत लिखिए। अब एक देखिए, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें ताकि आपको रिवीजन करने में अच्छी सुविधा हो और आप किसी भी समय अपना रिवीजन कर सकते। देखिए, आपको एक सीखना है गोस्वामी तुलसीदास, ये आपके कवि परिचय में आते हैं। इनका देखिए जीवन परिचय पूरा यहाँ पर क्रम से है। रचनाएं पहले, फिर भाव पक्ष, फिर कला पक्ष और आपकी 5वीं हेडिंग देखिए साहित्य में स्थान। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको एक एक बोलकर बताऊंगा। आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है। आपको हेडिंग से लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। इस प्रकार आपको सबसे पहले ऊपर टॉपिक डालना है जयरंत कुमार। फिर आपको जीवन परिचय पूछा जाए तो इसको लिखिए, नहीं पूछा जाए तो मत लिखिए। फिर आपको सीधा हेडिंग डालनी है रचना। रचना में आपको मैं पूछी जाती सिर्फ 2 रचना, लेकिन यहाँ पर मैंने काफ़ी लिखी हैं। फिर आपको हेडिंग डालनी है भाषा और आपको इस प्रकार भाषा में जो आपने सीखा है मैटर वह लिख देंगे। और फिर आपको डालना है शैली, शैली में आपने जो सीखा है वह लिख देंगे। फिर आपको डालना है हेडिंग साहित्य में स्थान, वो आपको इस प्रकार लिखना है। जब आपका एक पेज फुल भरेगा तभी आपको नंबर मिलेंगे। देखिए, ये रहा आपका हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय, ये आपके कवि हैं। और देखते हैं आपका ये रहा, जैसे आपको जीवन परिचय नहीं पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा 2 रचनाएं। तो आप 2 रचना लिख सकते हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये 3 रचनाएं। अब आपको डालना है सीधा भाव पक्ष। भाव पक्ष उनके जो भाव विचार थे वह लिखना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है, तीसरी हेडिंग डालनी है हरिवंश राय बच्चन का कला पक्ष या कला पक्ष। तो उसमें जो आपने मैटर सीखा है वो कला पक्ष में आप लिख देंगे। फिर आपको इसमें हेडिंग डालेंगे साहित्य में स्थान, तो इसमें आप उनका साहित्य में स्थान लिख सकते हैं। यदि आपको किसी भी कवि या लेखक का साहित्य में स्थान भूल जाता है तो आप सिर्फ इतना लिख देंगे, कवि हरिवंश राय बच्चन जी का हिंदी इतिहास में अद्वितीय स्थान है। आपको उसमें नंबर मिल जाएंगे। अब एक आप देश सीख लीजिए। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। इसको आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है 2 रचना। इसमें 2 रचना उनका शीरीष के फूल, अशोक के फूल, वाणभट्ट की आत्मकथा। और आपको फिर हेडिंग डालनी है भाषा, इसमें आपको मैटर लिख देना है। और आप इसके बाद हेडिंग डालेंगे शैली, शैली में आपको मैटर लिख देना है इस प्रकार। और साहित्य में स्थान देखिए किस प्रकार मैंने इसमें लिखा है, हिंदी साहित्य जगत में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को एक विद्वान, समाजलोत्मक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा उनके बारे में सम्मान या बड़ा चढ़ा कर लिख देंगे, साहित्य में स्थान आपको वही होता है। तो मैंने आपके खुद नोट बनाए हैं। आप गणित में या गाइड में देखेंगे या परीक्षा अध्ययन या प्रश्न बैंक में, तो वहाँ पर काफ़ी सारा मैटर रहेगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। ये मैंने इस प्रकार बनाया है ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए। अब देखिए, आपको सिर्फ एक और सीखना है। यहाँ पर ये रहा आपका फणीश्वर रात रेणु, ये आपका आ सकता है, इसकी ज़्यादा संभावना है आने में। ये इनकी रचना है। इनके लेखक जो पाठ के लेखक हैं इनकी है पहलवान की ढोलक, जो आपका बहुत प्रसिद्ध पाठ है, इससे जरूर जीवन परिचय आएगा। ये इनकी देखिए भाषा है, नीचे आपकी शैली दी गई है। और आपके रहे साहित्य में स्थान, इसमें मैंने लिखा है रेणु जी या फणेश्वर नाथ रेणु जी हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म दिया है तथा गरीबों के लिए एक विषय बनाया जिससे हिंदी साहित्य आपको सदैव याद रखेगा। उन्होंने गरीबियों के लिए एक ऐसा विषय बनाया जिससे वे आज भी जाने जाते हैं, प्रसिद्ध कवि हैं। अब आपको कवि परिचय इतने ही सीखने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ भाव पल्लवन किसे कहते हैं। ये आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है, पिछले साल 3 नंबर में पूछा गया था। इसमें देखिए, सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना या समझना भाव पल्लवन कहलाता है। इसके अंतर्गत दिए गए कथन गंतव्य को स्पष्ट होना चाहिए। तो आपको कोई एक लाइन दी जाएगी, जैसे ये रहा आपका अनुच्छेद लेखन, इसका ही मान लीजिए आपको भाव पल्लवन कहना है। तो क्या, मेरे सपनों का भारत, ये आपका टॉपिक हो गया। इस पर आपको कम से कम
120 वर्ड लिखने होते हैं। तो इस प्रकार देखिए मैंने यहाँ पर इसे लिख रखा है, आपको ऊपर इस प्रकार दिया जाएगा, मेरे सपनों का भारत पर अनुच्छेद लेखन लिखिए। ये आपके 18वें क्वेश्चन में 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो आपको ये लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। देखिए इतना है, आपको एक ये लिखना है। और दूसरा अनुच्छेद लेखन देखिए, एक आप ये सीख लीजिए, ये रहा आपका एकल परिवार पर अनुच्छेद लिखिए, ये आपका इतना सा ही है, आप इसको सीख लीजिए। अब देखते हैं हम पत्र। अब देखिए पहला पत्र है आपका, अपने मित्र को 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर एक बधाई पत्र लिखिए। तो आपको लिखने का तरीका जरूर ध्यान रखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। जैसे आपका शिवाजी नगर इंदौर आपका ये हो गया स्थान, फिर आपको तारीख डालनी है यानी दिनांक, फिर रखना अपने प्रिय मित्र का नाम और प्रेम नमस्कार। फिर आपको यहाँ से इसी लाइन में लिखना है, आपको लाइन का गैप नहीं करना है, और यहीं पर आपको अंत में लिखना है धन्यवाद तुम्हारा प्रिय मित्र, अपना नाम लिख देना है और अपना नीचे एड्रेस लिख देना है। ये आपका पत्र लिखने का तरीका हो जाएगा, इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब देखते हैं अपन इसके आगे। अब देखिए आपका ये पिछली साल पूछा, आपकी कॉलोनी में विद्युत की आपूर्ति के लिए एक पत्र लिखिए। तो आपको ये इस प्रकार लिखना है, क्योंकि ये आपको अनौपचारिक है तो इस सेवा में लिखना पड़ेगा आपको पहले, फिर श्रीमान, फिर मंत्री महोदय विद्युत विभाग जबलपुर। आपको फिर डालना है विषय। विषय आप ब्लैक पेन से डालिए ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि विषय ही अति महत्वपूर्ण होता है, जिसके आधार पर आपको नंबर मिलते हैं। अगर आप विषय अच्छे से नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फिर आपको यहाँ से महोदय के यहाँ से कॉमा लगा, इसके नीचे आपको सीधा लिखना है, और इसके बाद आपको नीचे लिखना है धन्यवाद प्रति समस्त ग्रामवासी या आप कॉलोनी वासी जो भी आप हैं। एक देखिए ये रहा आपका। तीसरा देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सड़कों की दुर्दशा पर दुख प्रकट करते हुए नगर निगम के अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। तो नगर निगम हो उसमें आपको इसी प्रकार लिखना है, सेवा में श्रीमान महापौर या नगर निगम अध्यक्ष महोदय, सागर नगर निगम, ये आपका हो जाएगा। फिर आपको विषय आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर आपको महोदय से सिर्फ नीचे आपको एक साथ लिखना है बिल्कुल सीधा, और यहाँ पर आपको नीचे लिख देना है धन्यवाद भवदीय प्रार्थी एवं समस्त निवासी। इस प्रकार आपको लिखना। आपके देखिए 3 पत्र हो गए। अब देखिए ये रहा आपका एक इम्पोर्टेंट है आपका 5वां। देखिए अपने मित्र कमलेश को बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखिए। ये आपका हमेशा पूछा जाता है, तो आप इस प्रकार टॉपिक लिखिए। पहले आपने कॉलोनी का नाम, अपने शहर का नाम, फिर आपके जिला का नाम, अपने राज्य का नाम, फिर लिखना आपको दिनांक, फिर लिखना आपको मित्र का नाम, फिर लिखना सादर नमस्कार। फिर आपको इस प्रकार मैटर लिख देना है। मैटर लिखने के बाद आपका जो बचेगा, आपको इसका वैसे धन्यवाद इसी लाइन में आपका नीचे होना चाहिए, तुम्हारा प्रिय मित्र और अपना नाम और एड्रेस, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा। आपका देखिए यही महत्वपूर्ण थे। ये आपका देखिए ये अति महत्वपूर्ण है आपका। यहाँ पर देखिए इसमें आपका है 6वां। देखिए नगर सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में कक्षा 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मांगने हेतु प्रार्थना पत्र। ये आपका कक्षा 10वीं की आपको 12वीं में आ सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सेवा के बाद कॉमा, फिर सचिव महोदय, फिर कॉमा, फिर आपको क्या करना है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश। आपको इतना टॉपिक हो गया। विषय आपको ब्लैक पेन से रखना है ताकि आपका साफ दिखाई दे, और फिर आपको लिखना है महोदय के बाद आपको क्या करना है कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको जो मैटर है यहाँ पर आपका देखिए पूरा दिया गया है, आपको रोल नंबर जो भी आपका था जब आपने परीक्षा दी थी, और उसके साथ आपको कुछ रुपए लिखने होते हैं वो आप लिख देंगे। फिर आपको अंत में लिखना है मेरी जानकारी इस प्रकार है। अगर आपकी जानकारी गलत होगी तो आपकी मार्कशीट नहीं आएगी, इसलिए आपको जानकारी सही रखनी है। नाम अपना, पिता का नाम जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा बोर्ड पेपर में, फिर आपका परीक्षा केंद्र का नाम, फिर आपका अनुक्रमांक नंबर, फिर आपका नियमित छात्र यानी रेगुलर, फिर आपको दिनांक, फिर पत्र व्यवहार का पता यानी कहाँ आपको चाहिए, आप वर्तमान में कहाँ निवास कर रहे हैं उसका पता, ये आपका हो जाएगा। बस आपका इतना ही है। बाकी आपके जो पुनः मूल्यांकन वाली है ये भी आपकी पूछी जा सकती है, आप इसको एक बार देख लीजिए। मैं इसको समझाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गई आपकी पूरी एप्लीकेशन। आपको नीचे जानकारी है वो आपको अति महत्वपूर्ण होती है, अगर बयान किया ये आपकी गलत हो गई तो आपके नंबर कट सकते हैं। और देखिए एक ये रहा आपका मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर बधाई पत्र। तो ये देखिए आपको इस प्रकार लिखना है पूरा, आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया। तरीका आपका वही रहेगा जो मैं अपने आपको पहले बताया था। अब आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब जो आपके कुछ रह गए हैं, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। तो ये रहा आपका आवेदन पत्र।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार आपकी ग्रामर होगी समाप्त। आपका जो भी रह गया, देखिए मैंने आपकी कॉपी है खुद बनाई थी, देखिए ये रहा मेरा नाम, ये मेरे स्कूल का नाम, ये व्याकरण की कॉपी है, देखिए यहाँ पर लिखा है हिंदी व्याकरण।